हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। मेरा नाम है उत्कर्ष प्रताप सिंह और आज हम देखेंगे कैलकुलेशन ट्रिक्स। ठीक है। अब एसएससी जैसे एग्ज़ाम में या बैंक जैसे एग्ज़ाम में पैटर्न बहुत काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। कैलकुलेशन अच्छी लंबी होने लगी हैं, तो बिना कैलकुलेशन ट्रिक्स के बहुत टफ हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है क्वेश्चंस को करना। ठीक है, तो मैं आज आपको दो टाइप की ट्रिक्स बताऊंगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है, जो मैं अपने रेगुलर लेक्चर्स में भी यूज़ करता हूँ, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल लेक्चर्स जब हमारे चलेंगे, जैसे परसेंटेज की हमारी सीरीज़ चल रही है, तो मैं वहाँ पे भी वो चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और आज ट्रिक सीख लेते हैं पहले। तो सबसे पहली ट्रिक हमारी आज की है मल्टीप्लिकेशन बाई 5, 25 और 125। ठीक है, आप सोच रहे हो 5 से तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ईजी है। ठीक है, इजी है, बट उसको और इजी कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और 25 में मतलब 25 से मल्टीप्लिकेशन करना तो टफ है, 125 से तो करना टफ है। तो इन सब की मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और मैक्सिमम आप देखेंगे क्वेश्चंस में 5, 25, 125 से मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं जिसमें आपको 5 या 25 या 125 यूज़ करना ही पड़ता है ना। तो अब जैसे 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 48 इंटू 5 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं ना, तो उसमें से एक चीज़ आप चेंज कर लीजिए। जैसे 48 इंटू 5 है, आप ये मत किया करिए कि 8 5 से 40 हुआ, 4 कैली लिया मैंने, 5 4 से 20 हुआ तो 240 किया। ये चीज़ मत करिए, ये चीज़ आप लिखने विखने वाला काम छोड़ना है हमें। बल्कि इसको क्या करिए, इसको तोड़ के किया करिए आप। 40 प्लस 8 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, 200 करोगे। 5 4 ज़ा 20 और एक 0, 200। 8 5 ज़ा हो जाएगा आपका 40, तो ये 240। अभी देखते हैं 5 की। ठीक है, अब देखिए 48 तो फिर भी ठीक है, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब मान लीजिए आपसे बोलता है 128 इंटू 5 करो, तब तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तब तो कुछ टाइम लगेगा ना। अब इसमें कुछ मत करिए आप, इसको क्या करिए, हाफ कर दीजिए सीधे। हाफ तो करना इजी है, 6 4 और एक 0 एंड में लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया 5 से मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए ये इजी है या इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करना इजी था। 8 5 40, ओके, 4 कैरी, फिर 5 2 10 14। ठीक है, एक और कैरी, और 5 में एक प्लस किया, 6 6 40। देखिए आंसर वही आना है, लेकिन इसमें सेकेंड्स में आना है। 5 से कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में आपको दिखे, उसको हाफ करके इंटू 10 करना है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, 128 आप कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 640 लिया या 648, और टफ करते हैं, 648 इंटू 5 लेते हैं। अब बताइए हाफ करना ज़्यादा इजी है या 5 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है। हाफ करना बहुत इजी होगा। अब देखिए 3 2 4 इंटू 10 लिखना है, तो 3240। सिंपल, ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन इजीली करते चले जाएंगे आप। अब बात आती है कि इवन नंबर से मैंने करके दिखाया, ऑड नंबर से करेंगे तो ये अप्लाई होगी ट्रिक या नहीं होगी, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अब पहले हम ले लेते हैं कोई नंबर 127 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा, सिर्फ 2 से अगर इसको डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 63.5। यही होगा। मैंने क्या बोला है, इंटू 10 करना है बस लास्ट में आपको। तो अभी भी देखिए, अभी भी यही मेथड इजी है आपका, अभी भी आपका यही मेथड इजी है। 5 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, हाफ करो, इंटू 10 करो, 2 स्टेप है, खत्म। दिमाग में सॉल्व हो जाएंगे ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, और बड़ा नंबर ले लेता हूँ आपके लिए, 437। कुछ भी रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, कुछ भी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, आप मन में आप भी साथ साथ करने की कोशिश करिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए इसको। अब देखिए कितना इजी है, 2। ठीक है, 2, और वैसे एक साथ उठाने की कोशिश करा करिए। ठीक है, एक साथ उठाएंगे कैसे, जैसे 2 से आप 43 डायरेक्ट ट्राई करिए, है ना। 21 इंटू 40, 21 इंटू 2 कर देंगे आप, तो डायरेक्ट 42 चले जाएंगे, तो 21 सीधे लिख दिए। अब बस आपके पास कितना रहा, 17 बच रहा है, तो मतलब 8 और लास्ट में 0.5। ठीक है, बस इंटू 10 करना है,
2185। अब ये मैं करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको सीधे समझ में आएगा। एक डेसिमल बस तो उधर करना है, जितना भी हुआ वो आंसर हो जाएगा। इवन नंबर तो बहुत ही ईजी है। मान लीजिए कितना ले लें हम, 688 ले लिए, ठीक है। 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से हाफ करिए इसको जल्दी से, 344 और एक लास्ट में 0, 3440। कितने सेकेंड्स में आंसर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और देखना है, और देख लेते जल्दी से एक नंबर, 897, ठीक है। टफ से टफ नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 88 सीधे 89 उठाइए, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है हमें, तो क्या करना, सीधे 88 लीजिए इसको, तो 44 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 17 मतलब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, ठीक है। अब पॉइंट लगाना ही नहीं है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है, खत्म, ठीक है। 5 का मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे 25 का। 25 का और इंटरेस्टिंग है। 5 का फिर भी आप सोचते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, लेकिन आप प्लीज़ जो मैं बताता हूँ, जैसे परसेंटेज में मैंने एडवांस की टेबल बताई, ठीक है। एडवांस टेबल बताई एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने की, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने की, उसमें डेसिमल से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं परसेंटेज को, ये सब मैंने बताया। ये सब इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। बच्चे क्या है, इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि मेरा आंसर तो आ ही रहा है, चाहे मैं छोटे मेथड से करूं चाहे लॉन्ग मेथड से करूं। तो देखिए आंसर अगर आपको बैठा दिया जाएगा ना 1 घंटे, तो आप एक क्वेश्चन को तो आराम से कर ही लोगे कैसे भी, क्योंकि 6th से 10th तक कौन नहीं पढ़ा, आप ये बताइए, ठीक है। 6th टू 10th जो आपकी मैथ्स होती है वो कितनी बेसिक होती है वो आप भी जानते हैं, पर हमारा मैटर वो है ही नहीं। हमें कैलकुलेशन अपनी स्पीड बढ़ानी है, कैसे भी बढ़ानी है। जैसे ये चीज़ें कर रहा हूँ मैं कि 89 डायरेक्ट ले रहा हूँ, 44 टाइम्स ले जा रहा हूँ, फिर उसके बाद 17 करके 8 टाइम्स ले जा रहा हूँ, और 1/2.5 होता है। ये सब आपको ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, डिवीजन के भी आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको सेकेंड लेसन मेरा परसेंटेज का देखना बहुत ज़रूरी है। वो आप देख लोगे तो मेरे को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना आपको सिखा दूंगा। मतलब 6 से आप डिवाइड कर रहे हो, उसको सीधे डेसिमल्स में लिख लोगे आप। आपको डिवाइड करने की पूरी ज़रूरत ही नहीं है कि एक एक करके ले जा रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। वो भी देखेंगे, वो भी कैलकुलेशन ट्रिक के सीरीज़ में ही आएगा। ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, मैं आपको नई नई ट्रिक्स दिखाता रहूँगा। अभी 5 का हो गया, अब हम किसकी देखेंगे, 25 की देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 25 के केस में हमको क्या करना होगा कि मान लीजिए 48 ही ले लेते हैं जो 5 में लिए थे, तो 48 इंटू 25 है। अब इस केस में क्या करना है, बस आपको सिंपल करना है, वहाँ 2 से डिवाइड करते थे, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और बाद में 2 0 लगा देने हैं, वही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ लिख के बता रहा हूँ, अभी देखिएगा कैसे होगा। 64 है, मान लीजिए 4 से डिवाइड करिए, मतलब 25 से अगर मल्टीप्लाई है तो किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाता है, 16 टाइम जाता है, तो 1600 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 2 0 आगे लगाना है। और देख लेते हैं 124 है, अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और 1 टाइम जाएगा, और 3100 आंसर। माइंड में हो जाएंगी कैलकुलेशन, ऐसे करके पेन भी नहीं छूना पड़ेगा एग्जाम में, 25 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने को आएगा तो, ठीक है। और देखिए जैसे अब इवन तो काफ़ी देख लिया हमने, अब कुछ टफ से नंबर ले लेते हैं। 427 ले लेते हैं, या सॉरी 927 ले लेते हैं, इंटू 25 देखते हैं आप, ठीक है, ठीक है। ऑड नंबर है एकदम, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करना तो कोई टफ काम नहीं है ना। 25 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी आपको टाइम लगेगा ही, है ना। 4 से डिवाइड कर लो, इजी जाएगा। 4 2 8, 3 12, 1 3 बच रहा है, 3/4 होता है 0.75 के बराबर। तो ये अब मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो क्या करना है, बस डेसिमल हटा देना है, तो 23,175 आंसर हो गया आपका, करेक्ट है, कोई गलती, ठीक है। ऐसे ही और कुछ टफ देख लेते हैं। 479 इंटू 25, कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा देख लेते हैं। 1 टाइम गया, 16 टाइम्स, मतलब 4 टाइम गया तो 16, और 19 है तो कितने टाइम जाएगा आपका, 4 टाइम फिर से जाएगा, 16 और 3
है ना। 3/4 फिर बच रहा है तो कितना हुआ 0.75, और इसका मतलब क्या हुआ, आपका डेसिमल हटा देना है और ये आपका आंसर है। स्पीड बढ़ेगी इससे कि नहीं बढ़ेगी, आप खुद सोचिए। आप नहीं तो कंपेयर करके देख लीजिएगा अपना टाइम, 25 से मल्टीप्लाई करने का टाइम देख लीजिएगा, जिससे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। एक बार वैसे करके देखिएगा, एक बार डायरेक्ट इससे करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको स्पीड में और टाइम में, ठीक है। तो अब देखते हैं 125 का कैसे करना है। 25 का भी देख लिया, 125 का तो और टफ है, वो भी देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देख लें तो क्या होगी, 64 से मान लीजिए हम कर लेते हैं 125 का मल्टीप्लाई। इसमें कुछ नहीं करना है, जिससे भी 125 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा अब 1000 से, ठीक है। तो देखिए 64 जो है, 64 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, जाएगा 8 टाइम्स, कुछ नहीं 1000 लगाना है आगे, तो 8000, यही आंसर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ले लेते हैं कुछ और बड़ा नंबर, मान लीजिए 96 है, 125 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, 96 को पहले आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा, और मतलब क्या 1000 और लगाने आगे, तो क्या हो गया 12,000 आंसर आ गया। और देख लेते हैं 144 ले लीजिए, 8 से डिवाइड करिए इसको, ठीक है। 125 से अगर मल्टीप्लाई करना तो 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 144। जल्दी आपके दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन, टेबल आती है सीधे दिख जाएगा, नहीं आती तो एक एक करके देख लीजिए। ये वन टाइम्स जाएगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 0, 18,000 आंसर, ठीक है। माइंड में चलेगी, ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ये एक बार समझ गए तो फिर माइंड में सारी कैलकुलेशन होनी है। बार बार थोड़ी हमें लिख के ये ऐसा लिखना पड़ता है क्या एग्जाम में कि डिवाइड बाय 8, फिर इसको हम काट रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। एग्जाम में तो माइंड में हो जाएगा, जैसे 148 4 देखा और नीचे 8 देखा, एकदम से टेबल याद आनी चाहिए कि 18 होता है, और 3 0 आगे लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया इजी नंबर्स। अब लेकिन हम क्या करते हैं, टफ नंबर्स पे लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में डाउट्स यही आते हैं कि सर आप इजी नंबर लेके बता देते हो। तो इजी नंबर स्टार्टिंग में मैं इसलिए बताता हूँ कि पहले आपको नंबर्स पे कंसंट्रेट नहीं करना पड़े, आपको मेथड पे मतलब मेथड पे आपका फोकस रहे। फिर एक बार मेथड सीख जाओगे तो फिर आप कहीं पे भी लगाते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 647 है, 647 को आप करते हैं 125 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। अब एक एक करके आप करते जाओ, देखो 8 लिख लिया, 7 जाएगा नहीं, 0 लिख लिया, 7/8 बच रहा है, तो सीधे क्या 70 पे देखो, 70 कितने टाइम्स जाएगा, जल्दी 8, ठीक है। 64 है ना, 6 बचा, 60 मतलब 7, 56, 40 बचा मतलब 5, ठीक है। यहाँ से डेसिमल लगना चालू हो गया था, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो 8875, ठीक है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गई है जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो कितना आ गया आपका आंसर, 80,875 आंसर आ गया, ठीक है। कैसा भी नंबर हो सब हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप करके देख लेना, कुछ भी रैंडम नंबर चूज कर लेना और कर ले, और देख लेते हैं जैसे आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करना चालू कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7, 19 मतलब 2 ज़ा 16, ठीक है। डॉट आ जाएगा, 30 बचेगा, 30 मतलब 3 ज़ा 24, 60 बचेगा 7, 56, और 40 बच रहा है मतलब ये, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डेसिमल हटाना रहेगा, 72,375 आंसर आ जाएगा। आप 579 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये सारी ट्रिक्स समझ में आ जाएंगी, और आज से यही आप यूज़ करेंगे अपने एग्जाम्स में या मॉक्स में, जहाँ पे भी अभी आपको यूज़ में आएगा, आप यही मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यूज़ करना है आपको अब से, ठीक है। तो अब मैं आपको एक साथ क्या करता हूँ, एक साथ पूरे टेबल बता देता हूँ कि 5 में क्या करना है, 25 में क्या करना है, 125 में क्या करना है, ठीक है। उस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना। तो देखिए 5 के केस में क्या करना था हमें, 5 के केस में आपका होगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। मैं ऐसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे वो नंबर होगा जो 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। 5 का जिससे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, मान लीजिए यहाँ x से हो रहा है तो यहाँ पे x रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 25 से आपका कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, उस नंबर को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और
अगर कोई नंबर 125 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x जो है वो किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा 1000 से। क्लियर है? अब ये क्यों कर रहे हैं, अगर ये इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाक से मैं बता देता हूँ क्यों किया हमने। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लीजिए 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 8 का। ठीक है, 8 5 से 40, आपको सीधे टेबल आती है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं क्या करूँ, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/2। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 ही आएगा। तो इसको, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि 2 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। सेम केस होता है हमारे 25 के केस में कि 25 × 8 अगर था तो हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि 100/4 होता है 25। डिवाइड करके देखिए 100/4 कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/4 × 8। अब बस वही तो करता था मैं कि 4 से इसको डिवाइड कर देता था, कोई भी नंबर होता था, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता था। ठीक है, ये बेसिक समझना भी ज़रूरी है कि कोई आपसे पूछ ले कल को कि कैसे आ रहे हैं ये सब आंसर्स, तो आपको पता होना चाहिए। इसको 8 नहीं लिखते, इसको 16 लिखते हैं। ठीक है, तो 125 जो है, 125 में क्या हो रहा था केस, हम 8 से डिवाइड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1000/8 जो होता है वो होता है 125 के बराबर। इसलिए हम क्या करते थे, 125 की जगह सीधे हम क्या लिख लेते थे, 1000/8, और यहाँ नंबर होता था, इसलिए हम 8 से डिवाइड कर देते थे उस नंबर को और हमारा आंसर निकाल लेते थे। क्लियर है? ये मैंने ऐसे शॉर्ट में बता दिया। और अगर एक ट्रिक देखनी है हमें तो हम आज देख लेते हैं 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। तो जैसे 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक कैसी होती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पहले छोटे छोटे नंबर लेके देखते हैं। जैसे 23 को ही आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ मत करिए आप, 23 को सबसे पहले लास्ट डिजिट लास्ट में लिख लीजिए, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट में लिख लीजिए, अब बीच में आ जाता है इनका सम, इन दोनों का सम आ जाता है बीच में। अब देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करके आता है कि नहीं, 23 ये हो जाएगा 23 3 5 2। ठीक है, आ रहा है आंसर। और देख लीजिए, नॉर्मल कोई ले लेते हैं नंबर, जैसे हो जाता है हमारा 54। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, फर्स्ट में फर्स्ट नंबर, लास्ट में लास्ट नंबर, बीच में इन दोनों का सम कितना, 594। चेक कर लीजिएगा। और करते हैं 91 ले लेते हैं, नहीं 81 ले लेते हैं अभी। ठीक है, ट्रिक चेंज करूँगा तब बताऊँगा आगे। जैसे अब 8 का फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 81 का फर्स्ट नंबर हो गया 8, लास्ट नंबर हो गया 1, बीच में क्या आएगा, सम। क्या आप ये 3 डिजिट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देख लीजिए 141। ठीक है, इसमें क्या होगा, थोड़ी सी ट्रिक चेंज होगी। 141 में क्या होगा, 1 वहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट में आएगा, लास्ट नंबर लास्ट में आएगा। बीच में क्या होगा, पहले इन दोनों का सम लिखेंगे। ठीक है, 4 + 1 5, फिर इन दोनों का सम लिखेंगे इधर, इतना आंसर होगा। ये भी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। ठीक है, जैसे 125 देख लेते हैं, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट, लास्ट डिजिट लास्ट में, बीच में आएगा इनका सम, फिर यहाँ इनका आएगा सम। तो ये कितना हो गया, 1375। चेक करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं ऐसे नंबर जिसमें कैरी ओवर जाता है किसी नंबर पे। जैसे 94 है, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए करना सेम है, पहला नंबर पहले, लास्ट वाला नंबर लास्ट में। इन दोनों का एडिशन कहाँ पे आएगा, सेंटर पे। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर आ सकता है, 9 + 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो एक जो कैरी बचा वो आपको इसको देना है, और ये 9 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस इतना सा आपको और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे और देखते हैं, जैसे 159 मान लीजिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो वही फर्स्ट नंबर फर्स्ट में, लास्ट नंबर लास्ट में, इन दोनों का सम यहाँ आएगा। 9 + 5 कितना हुआ, 14। इसका 1 कैरी आपको उठा के ले जाना पड़ेगा इनके सम पे। 5 + 1 6, 6 + 1 7। ठीक है, और कोई कैरी नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 7
794, ठीक है, कुछ भी ये रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं। तो 794 अगर ले रहे हैं तो देखिए फर्स्ट नंबर फर्स्ट में, लास्ट नंबर लास्ट में, इन दोनों का सम हुआ 13, 1 कैरी इस पे ले जाना है अब इन दोनों के सम पे। 9 7 कितना हुआ 16, 16 प्लस 1 17, 1 कैरी अब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 8734, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा 5 से मल्टीप्लिकेशन, 25 से, 125 से और 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं, आप करके बताइएगा आपके आंसर्स आते हैं कि नहीं। 484 इंटू 5 बताइएगा कमेंट में, और आप बताइए 644 इंटू 25, और आप बताइएगा 728 इंटू 125। तो इनके आंसर्स आपको कमेंट में देना है। और यहाँ पे आपको एक इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी और यहाँ पे दूसरी आईडी दिख रही होगी। ये नॉलेज जंक्शन ग्रुप की ही 2 आईडी है, इंस्टा आईडी है। यहाँ पे आपको जीके क्विज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और छोटे छोटे वीडियोस जो कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियोस होती हैं वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड पोस्ट इसमें किए जाते हैं। तो इन दोनों आईडी को ज़रूर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो सर्च भी कर सकते हैं। एक नॉलेज जंक्शन 2020 नाम है, एक का नाम है क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।